अनुराग ठाकुर की ओर से राहुल गांधी की जाति को लेकर दिए गए बयान पर संसद में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी और किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर देश में अराजकता भड़काने का भी गंभीर आरोप लगाया। देखिए खास रिपोर्ट। इन दिनों संसद पर जाति को लेकर जंग जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर सवाल दाग रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर अनुराग ठाकुर के बयान पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लग गए। विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी रही। विपक्ष के नारों का शोर बढ़ा और विपक्षी सदस्य वी वांट कास्ट सेंसस के पोस्टर जब लहराने लगे, स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोका। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही भी कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। स्पीकर ने कहा कि बीएससी में पहले ही तय हो चुका है कि कोई भी माननीय सदस्य तख्ती लेकर नहीं आएगा, ये नहीं चलेगा। स्पीकर ने विपक्ष के सदस्यों से कहा कि आप नियोजित तरीके से सदन की कार्यवाही में गतिरोध उत्पन्न करने, इसे बाधित करने के लिए आए हैं, ये नहीं चलेगा। एक मिनट, मैंने पहले ही बीएससी के अंदर तय हो गया है, कोई भी मान्य सदस्य यहाँ पर तख्ती लेकर नहीं आएगा। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ, ये गलत तरीका, गलत परंपराएं आप नहीं पा रहे हैं। ऐसे सदन चलने वाला नहीं है। आप नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध करना चाहते हैं। आपने सारे विषय उठाए, जिन मुद्दों का आपने उठाया, उन मुद्दों ने उनको उठाया। अगर कोई मानो नहीं, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप नियोजित तरीके से सदन को गतिरोध करना चाहते हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी, नहीं चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के रवैये को गलत बताते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया। रिजिजू ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि रवैया गलत है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हम इसका खंडन करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दिन भर जाति जाति करते हैं, लेकिन अगर किसी ने उनसे उनकी जाति पूछ ली तो देखिए कैसे करते हैं। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने का काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश की सेना का मनोबल गिराया है। कांग्रेस देश में हिंसा और अराजकता भड़काने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस देश को कमजोर करने का काम कर रही है। हम लोग रूल्स और रेगुलेशन के साथ जाएंगे। इस दौरान विपक्ष के सदस्यों ने भी वी वांट कास्ट सेंसस लिखे पोस्टर भी लहराए। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी सुबह शाम रात जाति 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 करते रहते हैं और यहाँ जाति पूछने पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी ने आज ऐसा काम किया है देश को कमजोर करने के लिए। मैं सर अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले तोड़ने के लिए हमारे देश सेना के खिलाफ बयानबाजी किया है और सेना का मनोबल कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। अब जरा आपको संसद का वो घटनाक्रम भी दिखाते हैं जिसके बाद संसद में जमकर हंगामा हुआ। सर, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। माननीय सभापति जी, I'm not yielding sir, I'm not yielding sir। बिठा के आपको बिठाए बुलाए, अब मैं नहीं करूंगा। मैंने आपको अनुराग ठाकुर जी को बिठा के आपको मैंने समय दिया, तो अब अनुराग ठाकुर जी बोलेंगे। सर, मैं इतना ही कहूंगा, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ
मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। गौरव, धन्यवाद। श्री अनुराग ठाकुर जी। गौरव जी, नहीं, गौरव जी, आप देखिए, गौरव जी आपको हमने समय दीजिए। खत्म हो जाएगा सर। श्री राहुल गांधी, खत्म हो जाएगा सर। श्री राहुल गांधी जी, प्लीज राहुल गांधी जी, ये तय कर ली। मुझे जब आप चाह रहे हैं मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हाँ, हूँ, तो कम से कम गौरव जी आपके बोलने के बाद ऐसी परिस्थिति न क्रिएट करें कि स्पीकर सर, सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है उतनी प्रतिपक्ष भी है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई बात मुझे सर बोलने दीजिए सर, मुझे उनको बोले सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी, मैं चेयर पे हूँ और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदीय या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा, मैं उसको कार्रवाई निकालूंगा, उसको निकलवाऊंगा। ठीक है, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर दी है तो मैं उसको कार्रवाई का हिस्सा दिखवा के उसको स्पष्ट करूंगा। आप भी सुनना वर्षा जी, सभापति महोदय, ये क्या तरीका है? सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे। मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? आप बैठिए। नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते। आप हमारी व्यवस्था सुन ले, आप मेरी व्यवस्था सुन ले। कोई सदन में किसी की जाति नहीं पूछेगा। अनुराग के बयान पर आपत्ति जताते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जाति कैसे पूछ ली, आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं। इसके बाद तब आसन पर मौजूद रहे जगदम्बिका पाल ने कहा था कि इसे एक्सपेंस कर दिया है। उन्होंने कहा था कि व्यवस्था दे रहा हूँ कि सदन में कोई भी माननीय सदस्य किसी की जाति नहीं पूछ सकता। कुल मिलाकर लोकसभा में इन दिनों जाति को लेकर सियासी घमासान है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जंग कहां तक जाती है और कहां जाकर रुकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।